हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हमने पहला और दूसरा रूल सीखा। हमने पहले रूल में क्या सीखा कि अगर हमारे जो प्रोनाउन है सिंगल नंबर, ठीक है, ऐसे एक वचन पे हैं और एक से ज्यादा प्रोनाउन आ रहे हैं, उसका जो ऑर्डर था कैसा था? 2, 3, 1, ठीक है, यही था ना। यानी पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और लास्ट में, यानी कि जब हमारे प्रोनाउन एक से ज्यादा हैं और क्या है एक वचन पे हैं तो 2, 3, 1 का रूल लागू करना था। दूसरा रूल बताया अगर हमारे प्रोनाउन एक से ज्यादा हैं यानी प्लूरल नंबर पे, किसमें बेटा? प्लूरल नंबर पे हैं, इसके लिए मैंने आपको रूल बताया क्या? 1, 2, 3, पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब जो हमारा तीसरा रूल जो है ना, कौन सा रूल बेटा? थर्ड नंबर जो रूल है, ये हमें क्या बताता है? देखो ये रूल आपको ये बताएगा अगर किसी भी सेंटेंस में या अपने जीवन पे जब आप कोई गलती कर देते हो, कोई भूल कर देते हो, है ना, कोई मिस्टेक हो गई, कोई आपसे गलती हो गई, आपको पश्चाताप है, ये मिस्टेक आपने करी है, तो उसको आप किसको पहले लाओगे? जब हम गलती करते हैं हम किसे पहले लाते हैं? अगर आपने कोई काम किया, उस काम पे आपने किसको बता रहे हो? गलती बता रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी भूल को, मेरे से गलती हुई है। अब उसमें आपका फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। आपने कोई गलती करी है, सब लोग थे, फर्स्ट भी था, सेकंड भी था और थर्ड भी चर्चा हो रही है। अगर आपने कोई गलती करी तो क्या रूल लगाओगे? हाँ, हमेशा उसमें भी 1, 2, 3 चलेगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। कब? जब आपने कोई गलती करी है, गलती समझते हो ना? आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, अब उसको बोलना है, तो एक शिष्टाचार होता है जो कि फॉलो नहीं करते हो। हमेशा गलती पहले खुद की, तो अच्छे काम में दूसरों को लाओ और बुरे काम में तो जो गलती करी है पहले मैं स्वीकार करूँ, फिर सेकंड करेगा, फिर लास्ट में थर्ड वाले बोलेंगे। कभी नहीं कि उसने ऐसा किया। अगर आपने गलती करी है तो पहले फर्स्ट पर्सन समझो। कैसे एग्जांपल देते हैं, देखना है आपको। And you are responsible for the loss। अब देखो कोई लॉस हुआ है ना, मान लो आप कोई नुकसान कर दियो, क्या कर दियो? नुकसान कर दियो। इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है, तो पहले किसको बोलेंगे? अगर इस रूल में जाए तो सेकंड, लेकिन इसमें किसकी गलती है? लॉस बता रहा है ना, यानी गलती, नुकसान कब होता है? जब से गलती होती है। तो जब भी आप कोई गलती कर रहे हो, मिस्टेक का जिक्र किसी भी वाक्य में आ जाए, तो किसका रूल फॉलो करोगे? 1, 2, 3 का रूल फॉलो करोगे। किसका करोगे? 1, 2। देखो यहाँ पे मैं और तुमने मिलकर लॉस किया ना, तुम ऐसे नहीं बोलो तुम और हम मिलकर लॉस किए, तुम ही मैं, ऐसा नहीं बोलो। क्या बोलो हमेशा? पहले फर्स्ट पर्सन, I and you are responsible for the loss। यानी जब भी गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो पहले कौन आएगा? हमेशा फर्स्ट पर्सन ही आएगा। बात समझ रहे हो? कि अगर आपने देखो मान लो कोई गलती कर दी है, आप गाड़ी ले गए थे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन चला रहा था, सेकंड पर्सन बैठा हुआ था, थर्ड दूसरा से गलती करके आ रहा था, है ना, तीनों से गलती हुई, एक्सीडेंट हो गया। अब फर्स्ट पर्सन क्या बोले? उसने कराया है। कभी ऐसे नहीं बोलना है, हमेशा पहले गलती खुद की मानो, फिर सेकंड की मानोगे, फिर थर्ड की मानोगे। हमेशा जब भी गलती, कोई मिस्टेक, तो कौन सा रूल लगाना है? हमेशा सेल्फ को, फर्स्ट पर्सन को ही आगे खड़ा कर देना है। जब भी गलती की बात है सेंटेंस में, इसमें तुम्हें लग रहा नहीं लग रहा? तो अच्छा, पहला पढ़ो, I and you are responsible for the loss। लॉस कैसे होता है? नुकसान कब होता है? जब हमसे कोई गलती होती है। तो I and you are responsible for the loss, यानी मैं और तुम दोनों क्या इस लॉस के नुकसान क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। ये नहीं कि तुम पहले यू ला दो, you and I are responsible for the loss। ना 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 ना,
जब भी गलती हो पहले खुद को खड़ा कर दो। ये एक गुड मैनर होता है ना। जो हमारे साथ है उसको ना करके हम स्वयं खड़े हो रहे हैं, भैया हमारी मिस्टेक है, हमसे गलती हो गई। ये हमारा क्या होता है, गुड मैनर होता है। बात समझ आ रही है ना। जो कि लोग प्रयोग नहीं करते, हमेशा वो गलती किया है, हम कुछ ना किए थे, हम तो बस वहाँ खड़े थे, भले आपने करा है, लेकिन तो वो किस पे, पड़ोसी जो यू है बेचारा या थर्ड पर्सन है उसको हम कर देते हैं, यही टूटा जाए चुप्पे निकल ले चुपचाप यहाँ से। ऐसा नहीं करना है। जो हमारे गुड मैनर होते हैं, जब भी कोई मिस्टेक भूल चूक हो जाए हमेशा फर्स्ट पर्सन को पहले रहना है, फिर सेकंड पर्सन आएगा और फिर आपका थर्ड पर्सन आएगा। बात क्लियर नहीं हुई। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो अब यहाँ तो यू कौन सा पर्सन कहलाएगा, ही कौन सा कहलाएगा, तो है नहीं। देखो जब यहाँ पे फर्स्ट नहीं तो पहले सेकंड फिर थर्ड। देखो यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी, यानी कि तुमने और उसने पार्टी क्या कर दिया, खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया। ठीक है। अब तीसरा देखो आई एंड ही। अब देखो यहाँ समझना, पहले आई कौन सा पर्सन है बेटा, ही कौन सा है, सेकंड नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। आई एंड ही विल बेग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट, यानी कि मैं और वह माफी मांगे जो हमने मिसकंडक्ट किया, मिसगाइड किया है, उसके लिए क्या करेंगे, माफी मांगेंगे। तो देख लो जब भी फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा पहले आएगा। यहाँ पे पहले आया, क्यों है, क्योंकि तीनों सेंटेंस में कहीं ना कहीं गलती है। एक में क्या किया है, लॉस है, एक में पार्टी खराब कर दी है, और एक में मिसकंडक्ट कर दिया है, मिसगाइड कर दिया है। तीनों में हमेशा पहले कौन आया है, फर्स्ट। यहाँ नहीं तो सेकंड आ गया है। यानी याद रखो जब भी कोई गलती भूल या मिस्टेक हो जाएगी तो वहाँ पे आप हमेशा क्या करोगे, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन आपका आएगा। रूल समझ में आया नहीं आया। यानी इसी बात अगर निगेटिव भी जा रहा है तो भी यही रूल आएगा। अगर सेंटेंस कैसा जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है तो भी यही रूल काम करेगा। से निगेटिव बनाते हो ना कराते ना, उसमें कौन सा रूल जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन भी थर्ड पर्सन। कोई गलती है या आपने माफी है, जो भी है, ये हमेशा किस में जाते हैं, 1 2 3 में जाएंगे। नेगेटिव बात में किस में जाएंगे, आपके 1 2 3 में ही जाएंगे। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, डाउट है किसी को भी। अगर आपने कोई क्राइम किया है, तीनों पर्सन हो, पहले किसे लाओगे, हाँ, फिर कोई गलती हो किसको लाओ, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड। आज से ठीक है ना। जब भी कोई गलती हो पहले सेल्फ को आगे लाओ, उससे फायदा भी होता है ना, हम सुधर जाते हैं। अगर अपनी बात हम दूसरे में डालते हैं ना तो बच जाते हैं, फिर दोबारा गलती करते हैं। लेकिन अगर आप मिस्टेक खुद कर रहे हो, अब खुद एक्सेप्ट कर रहे हो ना, पहले कुटाई आप ही की होगी, दोबारा आप नहीं करो। क्लियर हो ना। अब चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि अभी उसने पूछा था परसों क्लास में कि सर अगर किसी वाक्य में एक फर्स्ट पर्सन हो जाए और दूसरा थर्ड पर्सन आ जाए, या पहला सेकंड रहे, मतलब सिंगुलर, ऐसे पूछा था ना कि सर एक सिंगुलर रहे एक प्लूरल रहे, तो हम क्या रूल अपनाएंगे, पहले इसको लिख लो, बता रहे हैं।